छात्रा चौक स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र को एकाएक बदल दिए जाने पर कंप्यूटर संस्थान में परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक ही सेंटर पर CTET और ITEI दोनों का एग्जाम होना था। मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों से परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कैरियर डिजिटल जोन पहुंचे, लेकिन ITI वाले परीक्षार्थियों को बेला के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने को कहा गया। इस पर छात्र भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि दूर दराज से आए परीक्षार्थी का एक परीक्षा केंद्र बदल जाने से परेशानी बढ़ गई। एग्जामिनेशन ऑब्जर्वर ने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम की कमी के कारण छात्रों को दूसरी जगह भेजा गया है। फुल हो चुका है ट्रांसफर कर दिया गया है। पता नहीं हम लोग अभी तो हम लोग पूरा बारिश में भीज के आए, हम लोग तुर्की से आए, पूरा भीज के आए हम लोग, तुर्की से आए हुए हम। कैसे का एग्जाम था? ITI का एग्जाम था हम लोग। तो फिर यहाँ क्या हो गया? भाई पता नहीं चल रहा हम लोग को। क्या पता नहीं चला? एग्जाम कहाँ लेना, वहाँ गया तो हम लोग पता नहीं चला, वहाँ सिर्फ फुल है। एडमिट कार्ड पे कहाँ का पता है? ये एडमिट कार्ड का तैयार है ना मेरे पास। यहाँ का क्या बताएगा? उधर गए तो उधर बोलना कि इधर कहीं भेजना है। क्या बता? कह रहे कि गाड़ी में बैठोगे कहीं ले जाना है, तो हमें क्या पता कहाँ क्या वहाँ पे गए हैं, गेट पे तो बताया जा रहा है। तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा। यह देख रहे हैं बारिश में भीग कर आए हैं। एग्जाम भी छूट गया? नहीं, 3 बजे से अभी टाइम बचा हुआ है। भागम दौड़ हो गया? हाँ, भागम दौड़ हो गया है। वो जो टाइमिंग थी ना इसकी, तो उस टाइमिंग में इनकी जो सीट थी उससे ज़्यादा एक्सेस स्टूडेंट आ गए, तो जिसको महिला पॉलिटेक्निक में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। परेशानी हो रही है छात्रों को जाने में? ऑटोमेटिकली कि छात्र इसी दिमाग से आए थे कि मेरा सेंटर यहाँ है, अब यहाँ सिस्टम की कमी की वजह से लोगों को वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ा। कैपेसिटी कितनी है, कितने छात्र आ गए? अच्छा, यहाँ 2 एग्ज़ाम शायद चल रहे हैं, एक ITI भी चल रही है, एक CUET की जो NTA की एग्ज़ाम है। तो NTA को इन्होंने शायद 72 या 80 सिस्टम दिए हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की अलॉटमेंट तो ज़्यादा है, जिसकी वजह से कितने बच्चों को दूसरी जगह भेजा गया? ये ऑलमोस्ट गर्ल्स कैंडिडेट को परेशानी की वजह से इन्होंने अकोमोडेट कर लिया किसी तरह, और उसके बाद बॉयज़ कैंडिडेट को मैक्सिमम कोशिश की गई कि वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। अगर सेंटर ट्रांसफ़र के कारण किसी परीक्षार्थी का एग्ज़ाम ये होता है, छूटता है? नहीं, एग्ज़ाम छूटने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेपर इनके आज लास्ट डेट है ना, एक ही पेपर है और उनकी 45 मिनट की होगी। ये लॉगिन करेंगे, जिस वक्त से लॉगिन करेंगे इनकी टाइमिंग उसी से शुरू होती है। तो इनको स्टूडेंट्स को उस एग्ज़ाम से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हरासमेंट हुए आने जाने में वही प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर SS फैज़ी, ऑब्जर्वर। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने और अच्छी व्यवस्था मरीजों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिविल सर्जन लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने सदर अस्पताल की इमरजेंसी का औचक निरीक्षण किया, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस बीच पकड़ी स्माइल के 14 वर्षीय वंदना कुमारी को गंभीर हालत में लेकर उसके परिजन ऑटो से पहुंचे। इमरजेंसी की स्टाफ बैठकर तमाशा देख रहे थे, जिसे लेकर CS ने इमरजेंसी स्टाफ की क्लास लगा दी। आनंद फानन में वंदना कुमारी का इलाज शुरू किया गया। सिविल सर्जन ने खुद उस गंभीर का इलाज करने लगे, जिसे देख इमरजेंसी में तैनात सभी कर्मचारी फुर्ती दिखाते हुए CS का सहयोग में जुट गए। इस दौरान CS ने इमरजेंसी में तैनात कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इमरजेंसी में पहले इलाज होगा, उसके बाद ही कोरोना टेस्ट या पुर्जा कटाया जाएगा। बता दें कि CS ने सोमवार को OPD का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के क्रम में ENT, आई और ऑर्थो में डॉक्टर नहीं मिले। इन तीनों OPD के बाहर मरीज इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे। CS ने OPD के बाहर खड़े मरीजों से भी बातचीत की और पूछा कि इलाज सही से हो रहा है या नहीं। CS ने बताया कि OPD से नदारत पाए गए डॉक्टर से शो कॉज किया गया है। वो तो एक प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है। जो नहीं रहेंगे काम के बदले वेतन देते हैं, अगर नहीं रहेंगे तो वेतन तो नहीं लेंगे। तो कितने लोगों पर करवाई हुई? 3 डॉक्टर थे और एक ECG टेक्नीशियन थी। सर एक चीज़ होता है, यहाँ पे गाइड करने वाले लोग नहीं होते, गांव ग्रामीण से लोग आते हैं, मेरे पास जो गार्ड जो लगाए गए हैं वो किसी को मारने के लिए, किसी को डंडा भाजने के लिए नहीं है। इनको लगाए हुए हैं कि कोई भी पालतू कुत्ते आते हैं, किसी को कोई सलाह लेनी है, किसको कहाँ पहुंचाना है, इलाज में कहीं कमी हो रही तो उसको आपस में कैसे तालमेल बैठेगा, इसके लिए इन लोगों को रखा गया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लोग भी सहयोग करें, अगर कहीं इसमें दिक्कत आती है तो मैं इसी के लिए हूँ। सरकार का जो दरमाहा हम लेते हैं इसी सब काम के लिए लेते हैं। नगर निगम कर्मियों के बेमियादी हड़ताल को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम मुख्यालय ने सख्त तेवर दिखाए हैं। निगम प्रशासक आशुतोष द्विवेदी ने कार्यालय में गैर हाजिरी पर आंदोलन में शामिल 159 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया।
इसको लेकर आंदोलनकारियों में बेहद रोष है। नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल से तीसरे दिन मंगलवार को भी निगम कार्यालय में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। हड़ताली कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के काम नहीं करने से निगम में जन्म मृत्यु निबंधन एवं ट्रेड लाइसेंस बनाने का काम पूरी तरह से ठप है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी नहीं हो पा रही है। निगम में काम के लिए आने वालों को निराश होकर लौटना पड़ा। वहीं संगठन के मंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जब तक हमारी 11 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। के महासंघ के आह्वान पर तीसरा दिन मुजफ्फरपुर यूनिट हड़ताल में शामिल रहा। हड़ताल को तेज करने के क्रम में हमारे सफाई विंग के जो भी कर्मी हैं वो भी कल से हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, जिससे हड़ताल काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई है। कल से और मजबूत हो जाएगी। सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना होगा, नहीं तो जैसा हमारे मंत्री ने बताया है इसके बाद हम लोग 1, 2 दिन 3 दिन देखने के बाद आवश्यकता महसूस होगी तो हम लोग पानी सप्लाई भी बंद करेंगे। और मैंने कल कहा था कि कल के बाद हड़ताल उग्र होगा, तो हमारे सफाई मजदूर का भी सूचना आ गया है, नगर आयुक्त को रिसीव हो गया है। कल से सफाई भी ठप हो गया है। अगर सफाई ठप होने के बावजूद भी सरकार नहीं सुनेगा तो तीसरा चरण में हम पानी बंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या मांग है? 11 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग मेरा है 7वां वेतन का भुगतान करो, अनुकंपा पर बहाली करो, संविदा कर्मियों का सेवा अस्थायी करो। अगर अस्थायी करने में कोई वैधानिक अड़चन है तो उसका 18,000 न्यूनतम वेतन जो भारत सरकार तय किया है और बिहार में हर विभाग में मिल रहा है उसका भुगतान निकाय में भी करना सुनिश्चित करो। ऐसे करके 11 मांग